जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आजमगढ़ और बरेली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आजमगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नरेंद्र प्रताप का। पिछले दिनों पड़ी कड़ाके की ठंड के बाद आजमगढ़ जिले में इस समय मौसम सामान्य है। दिन में धूप तो रातों में सर्दी है। जिले में किसान इस समय गेहूं की सिंचाई में जुटे हुए हैं। ज्यादातर किसान अपना गन्ना मिल में तौल करवा चुके हैं। जिन किसानों की गन्ना पर्ची अभी नहीं आई है वो गन्ना बेचने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर जिले के हरियोद कला केंद्र आजमगढ़ में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चित्र प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया गया। जिलाधिकारी ने जयंती की शुभकामनाएं दी तथा उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन को पूरे भारतवर्ष में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता को बहाल करने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों का सम्मान करने के लिए सरकार ने 2021 में घोषणा की कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस से संबंधित आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण हरियोद कला केंद्र आजमगढ़ में किया गया। इस अवसर पर आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री एवं श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर ने हरियोद कला केंद्र में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 के अवसर पर विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रदर्शनी एवं अन्य विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का फीता काट कर उद्घाटन किया एवं अवलोकन किया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर मंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2027 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ विश्व स्तरीय समारोह है। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की व्यवस्था अति उत्तम है जो प्रदेश सरकार के पुरुषार्थ को प्रदर्शित कर रहा है। उत्तर प्रदेश बड़े से बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने में सक्षम है। इस अवसर पर जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में आजमगढ़ का योगदान अग्रणी रहेगा। इस अवसर पर स्वागत गीत, सांस्कृतिक लोक गायन एवं सांस्कृतिक लोक नृत्य की प्रस्तुति की गई। 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर हरियोद कला केंद्र में आयोजित मतदाता जागरूकता एवं शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त विवेक ने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूर्ण रूप से सफल भी है। मंडलायुक्त विवेक ने कहा कि हमारा लोकतंत्र संविधान का प्राण है तथा लोकतंत्र का आधार मतदान है। मंडलायुक्त ने कहा कि हमें पूरी स्वतंत्रता के साथ मतदान करने का जो अधिकार प्राप्त है वह हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति ऐसी है जिसका प्रयोग करके हम अपने राष्ट्र, प्रदेश, समाज और स्वयं का निर्माण करते हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र हमारी गरिमा का परिचायक है। व्यवस्था की गरिमा, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान इसमें निहित है। उन्होंने कहा कि आज हमने जो अनिवार्य मतदान की शपथ ली है, हमें इससे और आगे जाना है तथा अपने ऐसे रिश्तेदारों, परिचितों, मित्रों, पड़ोसियों को जो मतदान के प्रति जागरूक नहीं है उन्हें मतदान की महत्ता को बताकर जागरूक भी करना है। मंडलायुक्त विवेक ने युवाओं का आह्वान किया कि मतदान दिवस को महापर्व के रूप में लें। इसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानकर अपने मतदान का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा मताधिकार के प्रयोग के प्रति उदासीन लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। मंडलायुक्त ने कहा कि हम भारत के लोग शब्दावली के साथ हमारे संविधान की शुरुआत होती है, अर्थात संविधान की जो भी शक्ति है वह हम सब में आती है। जो भी व्यवस्था संविधान के द्वारा देश में लागू की गई है उसका आधार हम सब हैं। आजमगढ़ जिले में 26 जनवरी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले भर में गणतंत्र दिवस की धूम रही। जिले में पिछले कई दिनों से गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों के आयोजन के लिए तैयारियां चल रही थी। कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों की साफ सफाई के साथ उत्तम प्रकाश की व्यवस्था की गई थी। झालर एवं LED बल्ब से सजाया गया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रमुख चौराहों, महापुरुषों एवं स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों की साफ सफाई के साथ उन्हें फूल मालाओं से सजाया गया था। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी श्री नवनीत सिंह चहल द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रगान हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं की शपथ दिलाई गई। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज एवं कोलसा विकास खंड में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगारों ने काफी संख्या में प्रतिभाग किया। मेले में लगभग 200 से अधिक प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 65 बेरोजगारों का चयन किया गया। इनकी 1 माह की ट्रेनिंग के उपरांत विभिन्न जगहों पर सेवा आयोजित कराया जाएगा। मेले के माध्यम से रोजगार पाए अनंत कुमार ने बताया कि
डिग्री मिलने के बाद भी मैं बेरोजगार था। इसकी वजह से मैं बेरोजगारी ने मुझे तनाव में और प्रेशर में रखा था। मैं सोचता था कि घर वाले और आस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, और वो लोग भी ताना मारते, तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन फिर नौकरी मिल गई और अब अच्छे से अपना जीवन जीता हूँ। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आजमगढ़ जिले में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अनुसूचित जाति, सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। आजमगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बरेली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नाजिया अंजुम का। गत दिनों महामहिम राज्यपाल झारखंड संतोष गंगवार 2 दिवसीय दौरे पर बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। श्री संतोष गंगवार ने सामाजिक संस्था भारत सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित नेत्र परीक्षण शिविर में शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संस्था का मानव सेवा का भाव साधुवाद का पात्र है। नेत्र परीक्षण में बड़ी संख्या में दूर दराज से आए लोगों ने अपना परीक्षण कराया। परीक्षण के बाद संस्था की ओर से मरीजों का निःशुल्क इलाज एवं ऑपरेशन कराया जाएगा। गत 26 जनवरी को 76वां गणतंत्र दिवस बरेली में धूमधाम के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बरेली की पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश आज दुनिया भर में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसका परिणाम है कि चीन और अमेरिका हमारी मदद के लिए तैयार है। देश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश भी तेजी से तरक्की कर रहा है। यहाँ कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सभी व्यवस्थाएं सरकार लोगों को देने का काम कर रही है। आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत और स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमित शर्मा ने AI PRO डेवलप किया है। ADG जोन ने PRO को सब इंस्पेक्टर की रैंक देने के साथ ही उसका नाम जारविस रखा है। ADG ने अपने X हैंडल से उसे ट्वीट भी किया है। हजारों लोग पुलिस के इस डिजिटल इन्फ्लुएंसर को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। बरेली इस तरह की पहल करने वाला पहला पुलिस जोन है जहां AI लोगों को जागरूक करेगा। AI PRO जारविस अपनी आवाज में लोगों को समय समय पर बरेली जोन में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों को वीडियो और ऑडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाएगा। ADG जोन रमित शर्मा ने बताया कि ये PRO ट्रैफिक नियमों के विषय में एवं पुलिस द्वारा चलाई जा रही विभिन्न अभियानों के विषय में लोगों को जागरूक करेगा। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं के प्रवाह को भी रोकने में मदद करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पुलिस के द्वारा जो जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाए जा रहे हैं, उनके संबंध में ये जो है जन जागरूकता फैलाने का कार्य करेगा। लोगों की अट्रैक्शन, उत्सुकता, उसके अंतर्गत जो विषय पब्लिक के डेप्थ में जाने चाहिए वो पब्लिक को दूर तक पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया है। इस तरह का कोई व्यक्ति है नहीं, ये पूरे का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के द्वारा बनाया गया कैरेक्टर है और AI के द्वारा ही बनाए गए वीडियोस के द्वारा ये अपनी जागरूकता के कार्यक्रम आगे चलाएगा और पब्लिक को जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में और एजुकेट करेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति के संकलन के लिए भाजपा जल्द ही बरेली में अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान चलाएगी। इस अभियान में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिसके साथ अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित स्मृतियां होंगी। अटल जी पर लिखे लेखों, पुस्तकों को भी सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। ये जानकारी सांसद छत्रपाल सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के आदर्श थे, इसलिए उनकी स्मृतियों को संकलित कर युवा पीढ़ी के समक्ष रखा जाएगा ताकि हमारे देश का भविष्य स्वर्णिम हो सके। गत 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने अलग अलग प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस एक ऐतिहासिक दिवस है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि योगी सरकार में ही 2018 से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाना प्रारंभ हुआ और ये बड़ा एक ऐतिहासिक दिवस है क्योंकि अब 3 दिन का कार्यक्रम है। 24 का स्थापना दिवस, 25 को संविधान और नागरिकता का संबोधन और 26 को गणतंत्र दिवस। उत्तर प्रदेश में जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों की समृद्धि से हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। समृद्धि एक विरासत में मिली हुई है, यहाँ सभ्यता और आस्था का भी संगम है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।